बेटे ने गाड़ी बेची और बाप पर्चा करवा देता है, बाप पर्चा करवा देता है। तो सर हमें नहीं पता था कि हमारी गाड़ियों को ये मिसयूज़ करते हैं और हमारी गाड़ी की फूटी जाई, गाड़ी हमारी एफआईए ने मतलब डिटेन कर ली। तो सर जब रेंटल पेमेंट ड्यू था हम इनको कहते थे हमारे पैसे ड्यू था 27 लाख रुपये, और सर हमें 3-4 माह गाड़ी हमारे पास चलती है। जब सर गाड़ी को हम रजिस्टर करवाने जाते हैं तो कहते हैं कि 9-10 लाख रुपया लगेगा। डीलर सीआईए से चेक करवाता है गाड़ी, तो वो कहता है कि इस गाड़ी मेरी समझ में नहीं आ रही, उसने हमें नहीं बताया गाड़ी पे पर्चा है। मॉडल टाउन के एरिया में सीआईए गाड़ी को रोक लेती है और गाड़ी को पकड़ लेती है। बिलाल कयूम के जो वालिद हैं अब्दुल कयूम, वो इसमें मुद्दई हैं। मेरे वालिद को ये KFC बुलाता है, बुला के कहता है कि हम डील करते हैं, मैं आपके पैसे वापस देता हूँ, आप मीडिया पे ना जाना या आजी साहब को कंप्लेन ना करना। फाइल गाड़ी के लेके ग्लोरिया जीज फेस 5 आप आ जाए तो आपके वालिद को मैं छुड़ा देता हूँ, वरना मैंने उनको खुडे लाइन लगा दिया। एसपी बिलाल, जिसने पंजाब पुलिस को अपने बाप की मलकियत समझ लिया था, अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और लोगों के साथ फ्रॉड धोखाधड़ी आम है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों एक एसपी वायरल होता है जी, ब्लैक करेंसी के चक्करों में डिसमिस किया जाता है उसे। पंजाब पुलिस का अपना महकमा उसे अपना सिपाही कहते हुए शर्म महसूस करता है। वो एसपी जिसने जगह जगह मुख्तलिफ लोगों के साथ फ्रॉड लगाया, ये भाई भी उनके फ्रॉड का शिकार हुए हैं। सर मैं अभी ये है, देखें गाड़ी आपसे ली और आप उनको दे के तो फैसला कर दे, ठीक है जी। मैं तो यही कर सकता हूँ ना, मैं मतलब मेरे पेमेंट आनी मैं आपको दे दूंगा वापस। सर लेकिन मैं अभी मुझे ये बताएं कि वो बंदे को हम कैसे रिलीज करवाएं, उनके ऊपर सारा, मेरे ऊपर तो ये बहुत बड़ा वो मामला बन जाएगा। मैं एक बात, मेरा फिर कसूर नहीं है ना सर जी, मेरा की विच की है उन तुसी अच्छा सर मैं काम क्या था, बाप पर्चा करवाता था, भारी रकम उसमें अमाउंट लिखवाई जाती थी, उसके बाद एसपी साहब जो है रिकवर करवा के वो अपनी जेब में पैसे डाल लेते थे। अभी इनके साथ फ्रॉड कैसे लगाया, कहानी क्या है, इनसे जानता हूँ। एसपी बिलाल से आपका कोई पुराना तल्लक था, बता रहे थे? जी सर, 9-2010 से ताल्लुक़ था। इनके वालिद साहब और ये दोनों हमसे रेंट पे गाड़ियाँ वगैरह मेरे वालिद से लेते थे। तो सर हमें नहीं पता था कि हमारी गाड़ियों को ये मिसयूज़ करते हैं। हमें जब पता चला जाली करेंसी हमारी गाड़ी यूज़ हुई और हमारी गाड़ी की फूटी जाई, गाड़ी हमारी एफआईए ने मतलब डिटेन कर ली, उसके बाद हमने इसे गाड़ी वगैरह क्लोज़ कर ली और हमारा रेंटल पेमेंट भी काफ़ी ज़्यादा ड्यू था इनके पास। तो सर जब रेंटल पेमेंट ड्यू था हम इनको कहते थे हमारे पैसे ड्यू था 27 लाख रुपये जी। इनके सारी रिसीविंग मौजूद है, इनके अपने हाथों से लिखा हुआ है, सब कुछ हमारे पास पड़ा है। तो 27 लाख तब इनको रेंटल का हम कहते थे कि हमारे पैसे दे दें, तो ये आगे से टाल मटोल करते थे कि अभी तो पैसे नहीं हैं, ऐसे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, अब हमें गाड़ियाँ दोबारा दें तो हम थोड़े थोड़े करके दे देंगे। तो मेरे वाले साहब इनकारी हो गए कि हम आपको गाड़ी नहीं देंगे, हमारी गाड़ियों का मिसयूज़ करते हैं। जैली करेंसी हमारी गाड़ी इस्तेमाल हुई है और वो गाड़ी हमने बड़ी मुश्किल एफआईए से ली है 6 माह के बाद, उसकी स्पुरदारी करवाई, वो बड़ी इंक्वायरी हुई, उसके बावजूद हमने साबित किया गाड़ी हमारी है, रेंट पे दी है। तो सर ये इशू था। इसके बाद जिसने कहा कि 27 लाख रुपया अगर आपने लेना है तो मेरे पास टोयोटा फॉर्च्यूनर है जो अनरजिस्टर्ड है, 17 मॉडल है, इसने पास खड़ी, क्योंकि इससे घर खड़ी होती है, हम अक्सर देखते हैं इनके गाड़ी इनके पास थी, डॉक्यूमेंट्स भी इनके पास थे। इसने कहा कि मुझे 50 लाख और दे दें, 27 लाख रुपया जो आपका बकाया हम उसमें एडजस्ट करेंगे, तो 77 लाख में हम उसे ये गाड़ी परचेज़ कर लें। मेरे वाले साहब ने कहा चल इस तरह और कुछ नहीं तो मेरे पैसे रिकवर हो जाएंगे। वैसे इसने पैसे देने नहीं है, इतने सालों से नहीं दिए, तो अभी भी ये पैसे नहीं देगा। उसको सर हमने बैंक में कुछ पेमेंट ट्रांसफ़र की अपने अकाउंट में, उसकी स्लिप भी मौजूद है। इसने हमें गाड़ी का डॉक्यूमेंट सेंड किए वाले साहब को। सर गाड़ी हमें इसने डिलीवर करवाई, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स भी इसने हमें ओरिजिनल दिए, हमने इसको पेमेंट थ्रू बैंक भी दी है, थ्रू कैश भी दी है। तो उसके बाद जब हमने गाड़ी ले ली है, मतलब अक्टूबर में गाड़ी ली है, 13 तारीख उसने हमें गाड़ी डिलीवर की। और सर हमें 3-4 माह गाड़ी हमारे पास चलती है। गाड़ी का हम ट्रैकर इंस्टॉल करवाते हैं, मेरे वाले साहब की उसमें ओनरशिप है, ई ड्राइव का ट्रैकर है, गाड़ी में ट्रैकर इंस्टॉल होता है। 3-4 माह गाड़ी लाहौर, इस्लामाबाद, मुख्तलिफ शहरों में चलती है। जब सर गाड़ी को हम रजिस्टर करवाने जाते हैं तो कहते हैं कि 9-10 लाख रुपया लगेगा। तो क्योंकि रकम ज़्यादा थी, मेरे वाले साहब ने सोचा कि पेमेंट पहले थोड़ी शॉर्ट है, पहले इसको इतनी पैसे हमने दे चुके थे। तो सर हम गाड़ी को जब सेल करने जाते हैं तो वहाँ पे सीआईए, जब डीलर सीआईए से चेक करवाता है गाड़ी, तो वो कहता है कि इस गाड़ी मेरी समझ में नहीं आ रही, उसने हमें नहीं बताया गाड़ी पे पर्चा है। तो हम कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही है गाड़ी। हम वहाँ से निकलते हैं, रास्ते में हमें सीआईए मॉडल टाउन के एरिया में सीआईए गाड़ी को रोक लेती है और गाड़ी को पकड़ लेती है। सर हमारा बंदा भी सीआईए पकड़ लेती है, गाड़ी भी पकड़ लेती है। उसके बाद जब उनसे पूछते हैं कि यार आपने गाड़ी हमारी क्यों रोकी है, क्या वजह है, हम गाड़ी हम ओनर है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, वो बताते हैं कि गाड़ी चोरी की है। तो जब हमें पता चलता है कि गाड़ी चोरी की कैसी हो गई है, हमारे पास तो डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने गाड़ी खरीदी है एसपी साहब से। तो सर जब वो बताते हैं कि इसमें बिलाल कयूम के जो वालिद हैं अब्दुल कयूम, वो इसमें मुद्दई हैं, वो गाड़ी के मुद्दई हैं, गाड़ी ये चोरी शुदा है। बेटे ने आपको गाड़ी बेची? बेटे ने गाड़ी बेची और बाप पर्चा करवा देता है, बाप पर्चा करवा देता है। अच्छा। जी सर। तो सर जब बिलाल कयूम से रब्ता करते हैं कि भैया आपने ये क्या हमारे साथ किया है फ्रॉड, कि आपने गाड़ी में बेची है, आपने पेमेंट ली है, तो आगे से कहते हैं कि आप अब मैं क्या कर सकता हूँ, उनकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है,
वो रिकॉर्डिंग भी उनकी मौजूद है। कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, ये आप जाने, आपका काम जाने, मैंने तो आपसे कोई पैसे नहीं। इनकारी हो गए, पैसे लेने से इनकारी। कहते हैं हमारी तो गाड़ी चोरी हुई है। और सर जब गाड़ी चोरी होती है, FIR भी हम दिखा सकते हैं और हमारे पास पड़ी है, उसमें ये मेंशन करते हैं कि हमारी गाड़ी घर से बाहर से चोरी हो गई। उसमें डॉक्यूमेंट्स का जिक्र ही नहीं है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स भी चोरी हैं। तो सर हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल चाबी है, और हमें गाड़ी हमारे पास है। याद होते हैं ना, डॉक्यूमेंट्स इनके पास होते हैं, गाड़ी हमारे पास होती है, फिर तो समझ आता है कि गाड़ी चोरी हो गई है। तो सर डॉक्यूमेंट्स का जिक्र ही नहीं किया। अभी कहते हैं हमारे तो डॉक्यूमेंट भी नहीं मिल रहे। 3-4 माह बाद को ख्याल आता है हमारे डॉक्यूमेंट्स भी चोरी है, जबकि FIR में उसका जिक्र ही नहीं है। अब आपको धमकियाँ कौन दे रहा है? आप सर SP बिलाल हमें धमकियाँ दे रहा आपके है। वालिद को भी उठाया था? जी हमारे वालिद साहब को भी इसने जाली पर्चे में उठवा लिया हुआ है। तकरीबन 1.5-2 हफ्ते में वो पुलिस की हिरासत में। किस चीज़ का पर्चा करवाया? सर उसने पर्चा ये करवाया, हमारा मुल्तान में एक पुराना मुकदमा चल रहा था 2020 का। हमारी गाड़ियाँ कुछ लोगों ने गिरवी दे दी थी, हमने उन पर 406 करवा। बंदा अभी भी हमारे इश्तिहारी मुलज़म है। हमारे जो मुलाजिम ऑफिस का एजाज़ अहमद, उसने हमारा चेक उठा के दे दिया था उनको ब्लैकमेल करवाने के लिए, क्योंकि वो बंदे उसने गाड़ियाँ थी। मेरे वाले साहब ने उसको कहा कि आप हमारी गाड़ियाँ वापस करें, आपने दिलवाई थी गाड़ियाँ, आप हमारे साथ गाड़ियाँ रिकवर करवाएं। तो सर उसने क्या काम किया, हमारा चेक उठा के उनको दे दिया। हमने चेक की FIR भी करवाई, हमने चेक की स्टॉप पेमेंट भी लगाई, उससे स्टाम्प भी लिया। वो मामला वहाँ वाइंड अप हो गया 2020 का। इसने उस बंदे से रब्ता करके वो डेड जो FIR जो क्लोज हो चुकी थी, फाइल हो चुकी, इसका रिकॉर्ड पुलिस स्टेशन में भी नहीं है, उसको दोबारा से एक्टिव करवाता है। एक्टिव करवा के मेरे वालिद साहब को कहता है कि आप ग्लोरिया जीन्स आ जाएँ, या KFC पहले से ग्लोरिया जी ने बुलाया, फिर कहता है KFC आ जाए, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। मेरे वालिद को ये KFC बुलाता है, बुला के कहता है कि हम डील करते हैं, मैं आपके पैसे वापस देता हूँ, आप मीडिया पे ना जाना या IG साहब को कंप्लेन ना करना। मेरे वालिद साहब फिर इसके एतमाद में आ जाते हैं कि शायद बदल जाए या पैसे मुझे दे ही दे अभी भी वापस आके, कि डर की वजह से कि ये इतना मामला खुल चुका है। तो सर इसने बजाय पैसे देने के मेरे वालिद साहब को वहाँ से धोखा दे के झूठे मुकदमे उठवा देता है पुलिस को, और मुझे कॉल करके कहता है कि आप ना फाइल गाड़ी के लेके ग्लोरिया जीन्स फेज़ 5 आप आ जाइए, इधर से मैं KFC से वहाँ जा रहा हूँ, तो वहाँ आप आ जाएँ तो आपके वालिद को मैं छुड़ा देता हूँ, वरना मैंने उनको खुडे लाइन लगा दिया है। तो सर हम उसके बाद इतना परेशान होते हैं, हमें तो पता नहीं था हमारे वालिद साहब किस मुकदमे में हैं। डिसमिस होने के बाद भी इतना असर रसूख इस्तेमाल कर रहा है अपना? बिल्कुल ऐसे ही है सर, बहुत ज़्यादा इसने हमें टॉर्चर किया हुआ है। ये अभी भी हमें ब्लैक बिल्कुल धमकी दे रहा है। मैंने सेशन जज साहब को भी जाकर हरासमेंट की एप्लीकेशन दी। मेरे पास अभी ओरिजिनल ऑर्डर्स मौजूद हैं फाइल में, कि सर ये हमारे घर पुलिस भेज रहा है, बगैर किसी पर्चे को हमें ये अरेस्ट करवाने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है आपके घर मैंने सर्च वारंट करने हैं, आपके घर घुस के हमें फाइल बरामद करेंगे, और हमें बहुत ज़्यादा थ्रेट कर रहा है ये बंदा, बहुत ज़्यादा। जबकि आपके पास डॉक्यूमेंट सारे मौजूद हैं, आपके पास इनके वॉइस में मौजूद है, मैसेजेस मौजूद हैं, जिधर आपकी गाड़ी की बात हुई है इनसे लेन देन की। जी सर मैसेजेस भी मौजूद हैं, हमारी इनकी जो रिकॉर्डिंग है गाड़ी पकड़ी जाने के बाद, SP साहब की रिकॉर्डिंग भी हमारे पास पड़ी, उसकी वीडियो बनी हुई है। और इनके बैंक में हमने पैसा जमा कराए हैं, जो स्लिप MCB में के अपने ज़ाती अकाउंट में वो स्लिप भी मौजूद है, जो कैश दिए, वो बंदा गवाह भी मौजूद है हमारे पास। गाड़ी के हर कागजात ओरिजिनल A to Z हमारे पास, और गाड़ी इनके नाम पे भी नहीं है, गाड़ी ओपन लेटर पे सर। अच्छा, बड़ी हैरत की बात है कि जिसको पंजाब पुलिस फ्रॉडिया समझ के डिसमिस करती है, समझना क्या, जिसको फ्रॉडिया कह कर डिसमिस किया जाता है कि ये बंदा पंजाब पुलिस के महकमे में रहने के काबिल नहीं है, वो डिसमिस होने के बावजूद भी इतना बाअसर है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि इनको डराया जा रहा है, इनको धमकाया जा रहा है, और यहाँ तक के वालिद को उठा लिया। अभी भी कहा जा रहा है कि तुम पे झूठे पर्चे करवाए जाएंगे। समझ से बाहर है। अगर IG साहब के पास चले गए, बड़े बड़े अफसर्स के पास ये चले गए हैं, लेकिन बड़े बड़े अफसर से वो ज़्यादा बालातर है कि जो किसी की बात ही नहीं सुन रहा, जो अदालत को अदालत नहीं मान रहा, जो कानून को कानून नहीं मान रहा, और उसके बावजूद वो खुलेआम सांड की तरह घूम रहा है। बड़े शर्म की बात है कि जिन लोगों को हम समझते हैं कि ये मुहाफिज हैं, और वो लोगों को सीटों पे बैठ के अपने जो इख्तियारात हैं उनका नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए फ्रॉड लगाते हैं, और जब पकड़े जाते हैं उसके बाद उनके फिर चांस होते हैं दोबारा बहाल होने के, लेकिन गरीब बंदा वहीं पे मारा जाता है। अब ये आम आवाम है। बात ये है कि चाहे पैसा हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन उस कदर असर और रसूख नहीं है जो SP ने खुद बनाया हुआ है महकमे में रह के। वो उसका नाजायज़ इस्तेमाल कर रहा है, इनको स्टिल धमकियाँ दे रहा। खुदा ना खास्ता कोई भरा हादसा होगा, उसके बाद ही पंजाब पुलिस सुनेगी या अदारे सुनेंगे। गुजारिश है कि उसको नथ तो डालें। अभी तक के जाली करेंसी में एक बंदा आप लोगों से गिरफ्तार नहीं हुआ, उसे सज़ा नहीं सुनाई गई पंजाब पुलिस की तरफ से ही। आप लोगों का ही बंदा है, आप लोगों का महकमे का मुलाजिम था, उसने फ्रॉड करता रहा, धोखाधड़ी करता रहा, और वो अभी तक फ़रार है। अल्लाह हाफिज़ है।